वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 28 मई और 28 मई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जय कुमार एस पिल्लई को किस बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी जय कुमार को आईडीबीआई के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जय कुमार एस पिल्लई को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। आईडीबीआई बैंक ने एक आधिकारिक फाइलिंग के माध्यम से घोषणा की है कि जय कुमार एस पिल्लई को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एस पिल्लई 32 साल और 7 महीने तक केनरा बैंक में काम कर चुके हैं। अच्छा, इसमें आईडीबीआई बैंक के बारे में बात की है तो देखिए, स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई। संस्थापक भारत सरकार, मालिक भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत सरकार, जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी 49.24% है और भारत सरकार की 45.5% है। अध्यक्ष MR कुमार है और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में है। तो इतनी जानकारी आप आईडीबीआई बैंक से और इस प्रश्न से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? तो अभी कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव शुरू होने जा रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पहला अर्बन क्लाइमेट महोत्सव जो शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को प्रबुद्ध करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम को नियोजित करने की इच्छा रखता है। यह फिल्म महोत्सव 3 से 5 जून 2023 तक न्यू टाउन कोलकाता में होने जा रहा है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी आयरलैंड है जिसने शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू की है और ये पहला देश बना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है। आयरिश स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नई नीति को मंजूरी दे दी है जो 22 मई 2026 से लागू होगी। इस 3 साल की अवधि का उद्देश्य व्यवसायों को नए सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त समय देना है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने आयरलैंड की बात की है तो ये आप वर्ल्ड मैप में देखिए, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में आयरलैंड, यहाँ पर आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। राजभाषा आयरिश और अंग्रेजी है। राष्ट्रपति मैरी मैकअलीज हैं। प्रधानमंत्री लियो वाराडकर हैं। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से। मुद्रा आयरिश पाउंड व यूरो। तो इतनी जानकारी आप आयरलैंड के बारे में भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, मशहूर सिंगर टीना टर्नर का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। टीना टर्नर का संबंध किस देश से है? तो टीना टर्नर का जो संबंध है वो स्विट्जरलैंड से है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है सिंगर टीना टर्नर। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल टीना टर्नर का लंबी बीमारी के बाद स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख के पास उस नाच में अपने घर में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गायिका टीना टर्नर 1960 के दशक में अपने पति ईके टर्नर के साथ प्रदर्शन करने के बाद हिंसक
शोषणात्मक व्यवहार को पार करके वह एक चार्ट टॉपिंग सोलो कलाकार बनने के लिए आगे बढ़ी। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए किसने ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी है? तो अभी डब्ल्यूएमओ ने ग्लोबल ट्रैकर को मंजूरी दी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को मंजूरी देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य गर्मी फैलाने वाली गैसों को कम करने में तत्काल कार्रवाई करने का समर्थन करना है। अच्छा, WMO के बारे में देखिए। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं पेटेरी तालस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से आप अच्छे से इस पर फोकस करें। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए और WMO के बारे में भी इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, नए भारतीय संसद के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा की गई है? तो अभी 75 रुपए का सिक्का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि अभी जब नए भारतीय संसद का उद्घाटन होगा तो उस मौके पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया जाएगा। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। इसमें 50% चांदी और 40% कॉपर का मिश्रण होगा। इसके साथ ही 5% निकल और जिंक धातु होंगे। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए किस संस्था द्वारा 141.12 मिलियन डॉलर का कर्ज भारत सरकार को दिया जाएगा? तो अभी एडीबी द्वारा यह कर्ज दिया जाएगा भारत सरकार को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, एडीबी की फुल फॉर्म है एशियाई विकास बैंक, और भारत सरकार ने 23 मई 2023 को आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि इस राशि का प्रयोग राज्य में 3 औद्योगिक स्कूलों में सड़क, जल आपूर्ति और बिजली वितरण नेटवर्क के निर्माण में किया जाएगा। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने आंध्र प्रदेश की बात की है, तो ये आप भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की स्थिति है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। जिलों की संख्या 26 है। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटें 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और राजभाषा तेलुगु है। तो इतनी जानकारी आप आंध्र प्रदेश के बारे में भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने मराठा सहकारी बैंक को किस अन्य बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो अभी RBI ने कॉसमोस बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक को विलय के लिए मंजूरी दी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने द कॉसमोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक के समामेलन की स्वैच्छिक योजना के लिए मंजूरी दी है। यह विलय RBI की घोषणा के अनुसार 29 मई 2023 से प्रभावी होगा। अच्छा, इसमें हमने 2 बैंकों की बात की है, तो उन दोनों बैंकों के बारे में देखिए। कॉसमोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मराठा सहकारी बैंक। पहले कॉसमोस बैंक के बारे में देखिए। कॉसमोस बैंक की स्थापना 18 जनवरी 1906 को हुई। प्रकार बहुराज्य सहकारी बैंक। उद्योग वित्तीय सेवाएं। संस्थापक NG केलकर और मुख्यालय पुणे, भारत में। मराठा सहकारी बैंक के बारे में देखिए।
इसकी स्थापना 1946 में मुंबई में 7 शाखाओं के साथ स्थापित हुआ। मराठा सहकारी बैंक मुंबई में एक प्रमुख सहकारी बैंक है। वर्ष 2016 से आरबीआई द्वारा नियामक हस्तक्षेप का सामना कर रहा है। तो मराठा सहकारी बैंक से भी आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो अभी सुमन शर्मा ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमन शर्मा ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सुश्री सुमन शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने दिलवाई। अच्छा, यूपीएससी के बारे में देखिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। स्थान या मुख्यालय धौलपुर हाउस, नई दिल्ली। सेवा क्षेत्र भारत। अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, ये आप देख पा रहे हैं। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। यूपीएससी के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो होता है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए और यूपीएससी के बारे में भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 के लिए सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आर दिनेश को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर दिनेश को वर्ष 2023-24 के लिए सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आर दिनेश। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश ने 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। श्री दिनेश चौथी पीढ़ी के टीवीएस परिवार के सदस्य हैं। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा कल की वीडियो यानी 27 तारीख की वीडियो पर ले जाना चाहूँगा। कल की वीडियो के अंत में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चैलेंज क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपको भी मैं हर रोज़ बोलता हूँ, वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है जहाँ संशोधन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे उस गलती को सुधारा जा सके और आपके पास बिल्कुल सही और स्टिक अपडेट पहुँचे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर रोज़ प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रोज 1 या 2 बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। डेली रूटीन में ऐसा करने से आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है? तो राजस्थान के ताल छापर अभयारण्य को, इसका सही आंसर था ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य चूरू में है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। ए ऑप्शन सही था इसका। ताल छापर अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है, तो ए ऑप्शन इसका सही था, ताल छापर अभयारण्य। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, आज 28 मई 2023 को नया भारतीय संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। किस राज्य की डिजाइन कंपनी HCP ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि HCP जो कंपनी है वो किस राज्य से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन है, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल एक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।